बट अब मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो अक्सर हर घर में पाई जाती हैं, जैसे कि वन ऑफ दोज इज थायराइड। वो का मतलब आंटियों को भी हो रहा है, 40-50 साल की, इवन बच्चों को भी अब हो ही रहा है, लोग बच्चे भी फेस कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो ट्रीटेबल है, कितना टाइम लगता है, बंदा रिकवर कर जाएगा अगर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है तो? देखिए उसमें सर्टन सबसे पहला हम तो यही बोलते हैं कि जो आपको क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी हिस्ट्री ज़रूर लेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो उसमें जो दिनचर्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक्चुअली इतनी गड़बड़ी है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी गड़बड़ होती हैं। डेफिनेटली हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का देखिए सर्टेन वो वेरी करता है। अगर जैसे हमने पेशेंट को कुछ काउंसिल किया कि आपको इस समय ये खाना है, इस समय नहीं खाना है, इस टाइम सोना है, इस समय जागना है, पेशेंट वो फॉलो कर रहा है, हमारी मेडिसिन ले रहा है, तो डेफिनेटली आप मान के लिए 3 से लेके 3 महीना इज द शॉर्टेस्ट, और लगभग 5 से 6 महीने तक हम सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे लाके पेशेंट को छोड़ सकते हैं। मतलब उसकी जो भी और मेडिसिन में पेशेंट्स खुद से होने लगते हैं। बेसिकली आप एलोपैथी गोली भी तो जिंदगी भर खा रहे हो ना। थायराइड हो गया तो अब तो जिंदगी भर खानी है। बीपी की गोली लग गई, ऐसे सुना होगा ना, गोली लग गई अब तो गोली लगी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ज़रूरत है एक अच्छे वैद्य की, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और बीपी जैसी बीमारी में भी लेकिन यही ज़्यादा कहा जाता है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो, जैसे आप कह रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली बीपी में ना हम लोग नेग्लिजेंस बहुत करते हैं। अभी तो इतना ही है, एक ही बार तो आया है हमारा। जैसे कोई बताएगा, जैसे हमारे पास एक्सीडेंटल मतलब इंसिडेंटल बहुत चेक होता है कि जैसे हमारा एक रूटीन है कि आया तो बीपी चेक होगा, तो हमने बताया आपका बीपी चेक आया है, तेज़ ज़्यादा आया है बीपी, तो कहेंगे नहीं नहीं मैम आज आ गया होगा, हमारा तो ज़्यादा नहीं आता। मतलब उनको एक रिलक्टेंसी है कि मेरा बीपी कैसे ज़्यादा आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे भी आपने इससे पहले बोला था कि अगर वो 3-4 महीने में हमने उसको कंट्रोल में कर लिया तो उसको मेडिसिन आयुर्वेदिक भी खानी ही पड़ेंगी ज़िंदगी भर? ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आई हैव अ पेशेंट जो हैं लगभग 50 इयर्स के अराउंड हैं, तो वो हमारे पास आई तो स्पाइन के पेन को लेके थी। उनको सीवियर कई जगह डिस्क बल्ज थे, स्टेनोसिस थी, मतलब कमर रीढ़ की हड्डी का दर्द, नसें दबी हुई थी, ठीक है, चलने में दर्द है, बहुत देर बैठ नहीं पाती, बेल्ट लगा के। जब हमने उसकी पंचकर्म चिकित्सा की, उसके बाद उनकी बीपी की दवा बंद हो गई। अच्छा। अब रेयरली कभी ऐसे होता है, उनका थोड़ा बहुत शूटअप हुआ, वो भी ऐसे डेंजर लेवल पे नहीं, थोड़ा शूटअप हुआ, उनको पता है कि मुझे ये वाली आयुर्वेदिक औषधि बस ऐसे शुरू करनी है। तो ऐसा नहीं है, बीपी की दवा बंद नहीं होती, आई कैन एश्योर। बट वही है कि डॉक्टर की दवा ढंग से खानी है, बात माननी है। तो और सबसे पहले तो खुद को मनाना है ना, खुद को एश्योर करना है कि भैया आयुर्वेद खाओ और ठीक होगे पक्का। मैम यही बहुत कॉमन है जो आपने बोला, रीढ़ की हड्डी में दर्द और नस दब जाना, पीठ का दर्द रहना। हाँ, मेरा तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट ही न्यूरोलॉजी है। मैं न्यूरो रिमैट बहुत देखती हूँ और मुझे हड्डियों और नसों से बड़ा प्यार है, और उसका रीज़न है डॉक्टर एल महादेवन सर। तो एल महादेवन सर आज तक लगभग 7 लाख पेशेंट्स देख चुके हैं, एंड मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। एंड मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि उनकी स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को न्यूरो और रिमैट में ना सच में मज़ा आता है। और रीढ़ की हड्डी में जो लोग ऑपरेशन कराने के पीछे पड़े हैं ना, वो लोग भैया पहले देखो कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत आफत है, फ्रैक्चर है, जहाँ लग रहा है ठीक नहीं होगा वहाँ पे ऑपरेशन कराओ। हमारे पास अभी एक पेशेंट आई थी, एज्ड पेशेंट है, उनका रिव्यू भी शायद हमारे उस पर अभी ये लोग डालेंगे। वो पेशेंट बहुत मुश्किल से चढ़ के हमारे यहाँ आई, हाफ सीढ़ी बहुत मुश्किल से आई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपर सर्वाइकल एरिया का ऑपरेट करा रखा है, लेकिन लंबर में भी प्रॉब्लम है। फिर वो 2 महीने बाद डॉक्टर के पास गई, तो जो हमारे सर्जन थे, जो एलोपैथिक सर्जन थे, उन्होंने बोला मैम ये वाले से इस सर्वाइकल और लंबर के बीच में एक गैप होना चाहिए, 2 सर्जरी हम जल्दी से नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, पेशेंट तो बीच में फंस गया कि क्या करेगा। और पेन कितना ज़्यादा था कि जब वो आई थी ना, वो ऐसे, एक होता है एक आंसू से रोना, एक होता है 4-4 आंसुओं से रोना, एंड शी वॉज क्राइंग। तो मैंने बोला आंटी ऐसे से हो सकता है, हम कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको 10 दिन की दवा दूंगी। और क्योंकि दूर रहती थी तो मैंने कहा अपने घर के पास कहीं पंचकर्मा कराई है, आई विल हेल्प यू, मैं लिख के दूंगी पूरा। उन्होंने 10 दिन की दवा खाई और 3-4 दिन बाद ना उनका फ़ोन आया, कहती हैं डॉक्टर साहब हमें ना पंचकर्मा कराना है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप कहाँ बवाना से आएंगी, मैं लिख के दे दूंगी, वो कराना नहीं हमें आप ही क्या कराना है। दिस स्टेटमेंट
मुझे समझ आ गया कि इनको इतना विश्वास आयुर्वेद के प्रति उन 5 दिनों में हो गया कि वो आगे अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कराया। फिर वो 21 दिन तक रोज़ हमारे यहाँ आती थी, पंचकर्मा कराती थी। हमने उनके जो भी बस्तियाँ और जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और इतना खुश हो के ना जब आती हैं बहुत सारी दुआएं दे के जाती हैं। तो स्पाइन में तो मैं पक्का बोलूँगी, स्पाइन ठीक करना ना आयुर्वेद वालों का काम ही है, वो हमारा ही काम है। मतलब तो स्पाइन वाले पेशेंट तो भैया प्लीज जाइए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। इस केस में पंचकर्मा कराना ही पड़ेगा आपको। पंचकर्मा डिपेंड करता है कि नस कितनी दबी है, डिस्क बल्ज कितना है, कहाँ प्रॉब्लम आया है, कहीं टीयर तो नहीं है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मतलब हम कुछ केसेस निकाल दे, कोई एक्सीडेंट है, कोई गिर गया है, हाँ। उसके अंदर सीवियर फ्रैक्चर है, लाइफ सेविंग, तो वो ऑपरेट तो ही कराना ऑपरेट है। कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिनोसिस है जो नस दबना जिसको बोलते हैं, उसका एक सर्टेन वो है। हाँ, कैनाल अगर दब गई है, कैनाल अगर दब गई है, वो उसकी सर्टेन वो है डायमीटर की उतने तक खुली है, 100% वी कैन क्योर। एंड वी कैन गिव द रिजल्ट्स। एमआरआई के अंतर देख लो भाई, आएंगे रिजल्ट्स।